हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एस्टेट टीजीटी मैथमेटिक्स के पेपर को सोल्व करेंगे जो कि हाल ही में 3 जनवरी 2021 को हुआ था, यानी कि आज। ओके, तो आज हम जो मैथ्स का पोर्शन था ना टीजीटी मैथमेटिक्स का, तो आज हम उसके 30 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, अदरवाइज लेक्चर काफी लेंथी बन जाएगा। तो रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार वीडियो को ना लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इफ ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एट ए, देन वैल्यू ऑफ 10b इंटू 10c इज। देखो भाई, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है भाई। जो राइट एंगल कहां पे है? ए पॉइंट पे, ए बी सी। अब क्योंकि जो 10b इंटू 10c इसका जो जवाब है, ठीक है, देखो आप ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ठीक है। तो आप कोई भी एंगल बाय हिट एंड ट्रायल सेट कर सकते हैं। देखो ये एंगल 90 है, सही है। इसे आपने 45 और इसे आपने 45, सही है। तो फिर 10b है ना इंटू 10c, यानी कि 1045 इंटू 1045, सही है भाई। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही बन जाएगा। ओके भाई, अगर आप ऐसा ना करें, ठीक है, अगर आप ऐसा ना करें तो यदि आप इसको माने थीटा, तो इसको आपको क्या मानना पड़ेगा? 90 डिग्री माइनस थीटा भाई, तभी आपका आंसर यही आएगा। ओके, तो चलिए भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 91 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट करेंगे तो जो भी आपका कोड था, अपने कोड से आप इस आंसर की को मैच कर लेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92, द टॉप ऑफ ए, ठीक है, 50 मीटर हाई टावर। अब आप ये देखिए कि मेरे पास एक टावर है, सही है। इसकी, ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। और इसके सामने ना एक लाइट का खंभा है, देखो ऐसे, ठीक है, लाइट पोल। तो अगर मैंने, ठीक है, इसके टॉप पर देखा, ठीक है भाई, एक मिनट, चलिए देखिए, अगर मैंने इसके टॉप पर देखा, ठीक है, और एक बार इसके बॉटम पे देखा, तो आप समझ रहे हैं इस बात को। जब देखेंगे टॉप पर तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, है ना। और जब इस, ठीक है, जब इस पोल के बेस पर देखेंगे तो एंगल बनेगा 60 डिग्री, सही है भाई। तो चलिए इसे एक नाम दे दें, ए बी सी डी ई, है ना। तो ए डी जो पूरा है वो है, ठीक है, 15 मीटर। तो इन ट्रायंगल ए डी ई, तो tan 60 क्या बन जाएगा भाई? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस क्या है आपका? डी ई, है ना। और ए डी क्या है भाई? ए डी तो 15 आपको पता ही है, डी ई। तो भाई दोस्तों, आपका जो डी ई बन जाएगा ना, ये बन जाएगा 15/√3, है ना। ये पहली बात। भाई दूसरी बात, अगर आप काम करेंगे ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, ठीक है, ए बी सी के अंदर, तो tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है भाई? ए बी। और बेस क्या है? ठीक है, बेस जो है डीई। अब आप देखिए डीई, ठीक है, डीई इज इक्वल टू बी सी। तो ये कितना है मेरा? ये है 15/√3। अब यहां से जो आपका ए बी आएगा ना, ये क्या आ जाएगा भाई? ये आपका, ठीक है, 5 आ जाएगा, ठीक है भाई। ए बी 5 आ गया। अच्छा, ए बी इतना तो 5 बन गया, ठीक है। तो बी डी क्या बन गया भाई? 10, है ना। तो जितना बी डी है उतना ही सीई, यानी कि हाइट ऑफ पोल। तो क्या बन जाएगा? 10 मीटर। चलिए भाई, अच्छा ये पेपर थोड़ा उल्टा स्कैन हो गया, ठीक है, जैसे ही मेरे पास किसी ने पेपर सेंड किया। ओके, तो मैं इसका सोल्यूशन बनाने में लग गया ताकि आप तो बिल्कुल एक्यूरेट सोल्यूशन पहुंचे। चलिए भाई, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 को। हाउ मेनी बुलेट्स। देखो बुलेट्स जो होगी ना, यहाँ पर आप अगर हिंदी में पढ़ते थे, ठीक है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है ना, हालांकि यहाँ पर तो कटा हुआ पेज है। खैर आपने तो पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा। तो अब ये जो बुलेट है ना, बुलेट बुलेट मतलब स्फेयर, ठीक है, छोटी छोटी सी गोलियां हैं जो कि स्फेरिकल शेप में है। ओके, तो आपको एक सिलेंडर गिवन है, उस सिलेंडर से आप कितनी छोटी छोटी गोलियां यानी स्फेयर बना सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और आर क्या है भाई? 6 सेंटीमीटर। 6 इंटू 6 इंटू एच क्या है भाई? आपका 28 बाय में, ठीक है, एक स्फेयर के वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ स्फेयर्स यानी नंबर ऑफ गोलियां आपके पास आ जाएंगी। तो 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि, अच्छा 1.5 है डायमीटर। ओके, तो रेडियस क्या होगी? 1.5/2 यानी कि 15/20 यानी कि 3/4। तो करिए भाई, 4/3 पाई आर क्यूब 3/4, 3/4 गुणा 3/4। तो 4/3 से 3/4 कट गया,
पाई से भी आपका पाई गया है ना, तो क्या होगा भाई 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ओके, तो 2 दूनी 4 गुणा 28 गुणा 16 यानी 64 गुणा 28। ठीक है, तो भी आप देख लेंगे आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1792 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे एक बार थोड़ा चेक कर लेना। ओके, नहीं तो मल्टीप्लाई चेक कर लें भाई। 28 को चलो आप 64 से करते हैं, 4 32, 4 32 हासिल 3, तो 4 दूनी 8, 8 3 11। ओके, तो फिर 6 48, एक ऐसे आएगा ना, 48 हासिल 4 और 6 दूनी 12, 12 4 16, 2 8 1 9। हाँ ठीक है भाई, 1792, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा ये। भाई देखिए, हर क्वेश्चन छोटा नहीं था और हर क्वेश्चन लेंथी भी नहीं था, है ना। कुछ क्वेश्चन बीच में बहुत ही बकवास, मतलब अकॉर्डिंग टू टीजीटी काफी बकवास क्वेश्चन दे रखे थे। ओके, तो क्योंकि टीजीटी उन टॉपिक्स के टच में नहीं होते हैं, ओके, तो उनके लिए थोड़ा सा शायद ये थोड़ा सा उन्हें टॉपिक, ठीक है, वो टॉपिक थोड़े टफ लगे होंगे उन्हें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 94, अगर -2 और 3 क्या है भाई इसके जीरोस। ओके, तो भाई आप देख सकते हैं कि इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगी x² माइनस सम ऑफ रूट्स, है ना। सम ऑफ रूट्स क्या होता है इसका, कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि 3 × 2 = -6। ठीक है भाई, तो ये बन जाएगा आपका -6। ओके, तो चलिए ये बन गया है ना आपका। ठीक है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई। अगर जीरो हटा दें तो ठीक है, तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलो भाई, अब आपको क्या करना है, अब आपको इससे, है ना, सिर्फ कंपेयर करना है। भाई जरूरी नहीं आप ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका बी क्या आ जाएगा, -6 है ना, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a+1, तो a+1 यानी कि -1, तो आपका a जो होगा ना ये आएगा -2। सही है, तो a -2 और b -6। तो भाई दोस्तों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है भाई, तो इस पर आप लगा लेना फिर क्लिक। चलिए भाई, अब ये काफी आसान क्वेश्चन था, है ना। कई लोग इसे पूरा डिवाइड कर रहे होंगे। अरे भाई, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा डिवाइड करने बैठ जाएंगे, है ना। नहीं तो आप 5-7 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट कर देंगे अपने। देखिए भाई, जब आपको ऐसे बताना हो ना कि कितने डेसिमल के बाद ये एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगी, तो आप एक काम करिए, नीचे 2 और 5 है ना, ऐसे फैक्टर बनाइए। अब आप देखिए नीचे क्या है, ऊपर क्या है, 14,753, बाई में क्या था भाई, 5 की पावर 3 गुणा में 2। सही है, 125, 5 की पावर 3 यानी 125, हाँ, और 2 गुणा 5, 1 मिनट, ये 5 की पावर फिर तो ठीक है 10 बन जाएगा ना। ठीक है भाई, 125 यानी कि 5 की पावर 3 है ना, तो जीरो कब आएगा, 5 गुना 2 यानी कि 5 की पावर 4 कर लें भाई आप। ठीक है, 5 गुने 25, 25 125, 625 दूनी 1250। ओके, ये बन जाएगा। तो आप एक काम करिए, ऊपर आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्यों भाई, देखो यहाँ पे आपको जैसे 5 की पावर 4 है, आपको 2 की पावर 4 लेके आना है। आपको क्या लेके आना है भाई, 2 की पावर 4 लेके आना है। तो उसके लिए आपने क्या किया, ऊपर 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो करिए भाई, 14,453 को 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 से 24 हासिल 2, तो 8 × 40, 40 तो 42, 8 से 32, 36 हासिल 3, 8 से 32, 32 35 11 है ना, कुछ ऐसा बन जाएगा। सही है, हाँ सही है, 115 624 है ना। नीचे क्या बन गया, 10 की पावर 4। सही है, बाय में 10 की पावर 4। सही है, तो क्या होगा, 1 2 3 4, तो क्या आएगा भाई, यहां पर आएगा 11.5624। तो मतलब 4 डेसिमल प्लेस के बाद क्या होगा भाई, जो अपनी, ठीक है ना, क्या होगा, ये जो एक्सपेंशन है ना, वो निकलनी बंद हो जाएगी, मतलब डिवीजन खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, है ना भाई। फिर भी आप दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, ये मेथड बिल्कुल सही है, बस आपको इतना करना है कि आपको केवल कैलकुलेशन चेक करनी है। तो 95 हो चुका अपना। अच्छा दोस्तों, आप ट्राई करेंगे 96 को, है ना, ये थोड़ा उल्टा स्कैन हो गया, मैं फिर कह रहा हूँ, अब हमें नीचे से ऊपर जाना पड़ रहा है। अच्छा भाई देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कोई कैलकुलेशन से क्या संबंध है इसका, है ना, पता नहीं क्यों सोच डाला गया है, जबकि साइकोलॉजी में ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखे हैं साइकोलॉजी के, तो फिर यहाँ पर भी क्या मतलब था डालने का। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन आप खुद ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई, ठीक है,
मेरी बहुत बढ़िया नॉलेज नहीं है साइकोलॉजी की, ठीक है, ना ही मैं पढ़ता हूँ इसे, मैं केवल मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो जिसे अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं आप। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, ठीक है भाई, इमीडिएट फीडबैक, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। आई थिंक शायद ये नहीं होगा, ठीक है, नॉट श्योर, क्योंकि साइकोलॉजी जो साइको से कंसर्न क्वेश्चन है वहां मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूं। ओके, तो ये आप खुद ही मतलब चेक करें ना कहीं से। अब 97 को पढ़िए, इनवर्ट रेशो। ओके, देखो भाई आपके पास एक पॉइंट है -2 -3 है ना, दूसरा पॉइंट कौन सा है 3 7। इनवर्ट रेशो द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट आएगा ना, किस टाइप का होगा वो 0,a टाइप का होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा भाई 0 बन जाएगा। तो रेशो जब भी आपको रेशो ना गिवन हो तो आप क्या करेंगे के रेशो 1। ओके, तो कैसे निकालते हैं भाई, k इंटू में 3 1 इंटू में -2, ठीक है भाई, तो यहां से आपका k क्या आ जाएगा भाई, ठीक है 2/3, यानी कि 2:3, ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, तो ये काफी ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अपने पास एक रोम्बस है जिसकी साइड कितनी है 13 सेंटीमीटर। भाई ये ठीक है, जिसने मुझे पेपर स्कैन किया था तो करके भेजा है, तो उन्होंने अटेम्प्ट किया था इसे। ओके, तो काफी उन्होंने गलत कर रखा है, आप देख पा रहे हैं। ओब्वियसली बाकी कैंडिडेट ने भी ऐसी गलतियां करी होंगी, चलिए कोई बात नहीं। भाई अपने पास ना एक रोम्बस है ऐसे, ठीक है, एक रोम्बस अपने पास है, साइड बराबर है 13 13 13 और 13। तो अच्छा एक डायगोनल कितना है 10। अब जो बड़े वाला डायगोनल है वो तो कभी 10 नहीं बन सकता, तो ऑब्वियसली छोटे वाला डायगोनल जो है ना वो 10 बन जाएगा। ओके, बड़े वाला डायगोनल ये बन जाएगा, सही है। तो मतलब इसको आप x मान लें, इसको आप x मान लें, तो 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ओके, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, है ना। तो पूरा 10 है तो क्या बन गया 5 5 में। सबसे खास बात क्या रहेगी, सबसे खास बात रहेगी कि रोम्बस के डायगोनल आपस में 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। ओके, तो आपके पास ना ये ट्रायंगल देख पा रहे हैं आप, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या होगा भाई 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सही है भाई। तो 169 में से 25 गए 144, यानी आपका x 12 आ जाएगा, सही है, x आ गया 12। अभी आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस है ना, तो एक ट्रायंगल का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो क्या करेंगे भाई 4 इंटू में एक ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालते हैं 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है भाई आपका x है ना, x क्या है आपका 12 और हाइट कितनी है भाई 5। तो ठीक है भाई, कितना हो गया 2 दूनी 4, 12 5 60, 60 दूनी 120, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बैठ जाएगा। ओ सॉरी, मैं फिर गलत लेगा ना, ऊपर लेके जाना है। देखो जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट करा उन्होंने बहुत गलतियां करी हैं। ओके, बहुत गलती आप देख पा रहे हैं। देखो देखो फिर से बिल्कुल बेसिक है ना, मतलब बेसिक तो क्या होगा साइकोलॉजिक, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, मतलब मुश्किल है क्वेश्चन। अननोन टू नोन, ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, इज यूज्ड फॉर विच टीचिंग मेथड। अब मुझे इसका जवाब श्योर नहीं पता, ठीक है, तो इसे आप खुद चेक कर लेना। तो आई थिंक ये ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, ये सिंथेटिक विश्लेषण संश्लेषण, ठीक है, चलो आप देख लेना, ठीक है, इसे खुद चेक कर लेना। तो नॉट श्योर, ठीक है, तो मैथ्स के अलावा आप मुझे कुछ भी उम्मीद मत रखिए, ठीक है, मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चंस का ही ठीक है करेक्टली जवाब दे सकता हूं, बाकियों का नहीं भाई। एक मिनट, हाँ ये देखो भाई, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है भाई। देखो अगर अपने पास एक पॉलीगन है ना, एक पॉलीगन है, ठीक है, ऐसे कोई भी पॉलीगन है, तो जब भी मैं, ठीक है, मान लो इसमें n साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं n साइड्स। तो हालांकि ऐसा नहीं कि यहाँ 12 साइड हैं, मैं तो वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी आप किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमेशा डायगोनल बन जाएगा, है ना, तो NC2 सही है। लेकिन जब भी आप किन्हीं दो वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, है ना, ये वाला, तो ये क्या होगा, जैसे साइड कभी भी डायगोनल नहीं बनेगा, ठीक है, तो सिवाय n के। तो मतलब आपको करना क्या है 12C2 -12 और NC2 अगर आपको याद हो तो क्या होता है n इंटू n माइनस 1/2, 12 इंटू में 12 माइनस 1/2, तो ये बन गया अभी 66 -12 यानी कि 54।
लगा लीजिए भाई, बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा 100, ठीक है। देखिए भाई, टोटल सरफेस एरिया, भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, ऑफ सर्कुलर सिलेंडर विच हैज हाइट कितनी है 14 और रेडियस क्या है भाई 3 है, तो क्या होता है भाई 2 पाई आर इंटू में h प्लस आर, है ना, 2 गुना 22/7 गुना में आर कितना है भाई 3, h कितना 14 प्लस 3, तो कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 22 दूनी 44, ठीक है, और 1 मिनट 44 गुना में 17 ठीक है भाई, ये आपको करना पड़ेगा है ना, करना पड़ेगा आपको। 51 को आप 44 से करिए भाई, 4 4 4 5 20, ठीक है, 402 सेम आ जाएगा ना, 4 4 2 2, सही है, 2 2 4 4, तो 7 से करिए भाई, कितना बन जाएगा 7 3 21, 7 दूनी 14, ओके, ना जाने का 0 और 7 5 35, ठीक है, 749, हाँ 320.57 कहाँ पर है भाई, ये रहा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है बिल्कुल सही बैठ जाएगा। अच्छा फिर उल्टा चल पड़े, तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 102 को, अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन था भाई, कुछ तो क्वेश्चन थे जो मतलब टीजीटीज की रेंज से बाहर होते हैं, जैसे मान लो 103 क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 103, तो ये आप लोगों की रेंज से थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन थे आपकी रेंज में थे वो। चलिए बस आप अपना आंसर की जो भी है मैच कर लेना। द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, देखो तो बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। देखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये और ये साइड क्या है बराबर है ना, तो ऐसे में आप देख पाएंगे भाई जो एंगल है 45 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, तो अच्छा वन साइड कितनी है 4√2, भाई ट्रिग्नोमेट्री लगा ले वो भी सही है ना, एंगल क्या बन जाएगा 45 45, अगर नहीं लगाएं तो भी सही है, तो ये क्या बन जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 16 32 प्लस 32 यानी कि 64 यानी कि 8 बन जाएगा, तो लगा लो भाई इस पे, क्या दिक्कत है। अच्छा 103, अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, जो ठीक है, जो जैसे 10th लेवल को टीच कर रहे हैं, तो ठीक है 8 to 10th जो भी है टीजीटीज के लिए, अब आप थोड़ा समझना पड़े ध्यान से, उतना स्पेस मेरे पास था कि थोड़ा कम है। अच्छा एक और बात, जैसे 104 क्वेश्चन है, ए स्टैटिकल मेजर विच कैन नॉट बी डिटरमाइन ग्राफिकली, ठीक है, तो दोस्तों इसका जवाब है हार्मोनिक मीन। देखो भाई हार्मोनिक मीन ऑफ एन नंबर्स, ठीक है, कैसे निकालते हैं आप, इनका जो एचएम निकलता है ना वैसे निकलता है, ठीक है, एन बाय में 1/a1 1/a2 1/an, है ना भाई, इस तरह के ठीक है ना क्वांटिटीज को ना आप कभी भी मतलब ज्योमेट्रिकली ठीक है एनालाइज नहीं करते आप इसे, तो ग्राफिकली मतलब आप इसे नहीं देख पाते हैं, ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अच्छा बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 103 की, ठीक है, सीक्वेंस का कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ए क्या है कोस स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4, पहले आप एक काम करो कोस स्क्वायर को आप लिखें 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, सही है, चलो भाई। अच्छा फिर साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 मतलब साइन स्क्वायर का है ना, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो ठीक है भाई ये बन जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 का स्क्वायर, है ना, अगर आपको साइन 2 थीटा और ठीक है मतलब आपने 1 माइनस कोस 2 थीटा और 1 प्लस कोस 2 थीटा आपने ठीक है आई थिंक फॉर्मूला याद कर रखे होंगे। चलिए भाई तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 प्लस, ये बड़ा कम स्पेस है मेरे पास यहाँ पर, चलो आप एडजस्ट कर लेना, 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, सही है, तो ये बन जाएगा दोस्तों। अगर आप 4 क्या लेंगे भाई एलसीएम लेंगे ना, तो क्या बन जाएगा ये, तो 2 प्लस 2 कोस 2 थीटा, है ना, 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, एक थोड़ा और चाहिए इसमें स्पेस यहाँ पर, चलो यहाँ पर देखता हूँ काम चल जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई कोस स्क्वायर 2 थीटा, है ना, तो अच्छा इससे कट गया ये, ठीक है इससे कट गया ये, बड़ा अच्छा हुआ, और कुछ और तो नहीं है, 2 और 1 3 है ना, पता नहीं कुछ कैलकुलेशन गलत ना हो तो आप चेक करते रहना, ये 3 बन जाएगा, ठीक है, तो आप देख पाएंगे भी कोस स्क्वायर, ठीक है कैसे लिखूं भाई मैं, हाँ कोस स्क्वायर 2 थीटा, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1,
अब आप 3 3 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 3, ये 4 बन जाएगा ना। अब 4 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, 3/4 है ना, 1/4 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 3 1 बन जाएगा ना। तो ये अब ये बन गया a, यानी जो a का वैल्यू है वो क्या आएगा, 3/4 से 1 के बीच में है ना। तो ये इसका बिल्कुल प्रॉपर सोल्यूशन माना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, जिन लोगों ने तुक्का लगाया होगा चलो सही लग गया होगा, है ना। ऐसा तो उम्मीद मुझे बहुत कम है कि मतलब किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, ये बहुत कम ने अटेम्प्ट किया होगा, अटेम्प्ट भी शायद गलती किया होगा। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि टच की बात है सारी, यदि टच में नहीं है तो फिर शायद नहीं हो पाएगा। इफ द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब, ठीक है भाई। अब देखो क्यूब के ऊपर जो फेस आएगा वो क्या होगा, एक स्क्वायर तो होगा, एक्स 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 है ना, स्क्वायर होगा भाई। अच्छा एरिया कितना बन जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर क्या है भाई, 1.5 टाइम्स यानी 3/2 गुणा किससे, पैरामीटर से। पैरामीटर क्या बन जाएगा, 4x। ठीक है 4x बन जाएगा ना। तो क्या बन गया, दोस्त दो कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है भाई, x तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 6। अगर x आ गया 6 है ना, तो निकालना क्या भाई, वॉल्यूम निकालना है, क्या होता है। ठीक है, साइड का क्यूब 6 का क्यूब यानी कि 216 क्यूबिक यूनिट्स। चलो जल्दी से आगे चलते रहे। ठीक है, वैसे यूनिट्स यूज नहीं करते, क्यूबिक यूनिट्स करते हैं, थोड़ा गलत है ये, क्यूबिक यूनिट्स थोड़ी गलतियां एग्जाम में। और जो क्वेश्चन था ना, वैसे आपने ध्यान नहीं दिया शायद, जो 92 था, पता नहीं, हाँ 92 था शायद, वो पोल वाला क्वेश्चन ना, टावर से देखा पोल की तरफ, वो भी क्वेश्चन गलत है वैसे आपका, क्योंकि ठीक है जब ऊपर देखते हैं ना तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं तो मतलब आप नीचे हैं और सामने वाला ऑब्जेक्ट आपसे ज्यादा ऊंचा है। और यदि आप बनाएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन तो आप सामने वाले ऑब्जेक्ट से ज्यादा ऊंचे होंगे, है ना। लेकिन वहां थोड़ा सा कमी है यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ये यूनिट्स नहीं आएगा, ये आएगा क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि वॉल्यूम कैसे आती है क्यूबिक यूनिट्स में, जैसे कि आपका एरिया आता है स्क्वायर यूनिट्स में। चलो भाई तो ठीक है, आलतू फालतू की बजाय काम की बात करते हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 23 एंड 100। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्या बन जाएगा भाई, 24, ठीक है 30, 36, कहां तक भाई, 96 तक। सही है, कितने बन गए भाई, आप वैसे ही काउंट कर लेना। देखो भाई 1 से 100 तक है ना, कितने नंबर बन जाएंगे, डिविजल बाय 6 कितने बन जाएंगे, ठीक है 16 बन जाएंगे ना। ठीक है 16 बन जाएंगे। और स्टार्टिंग में आप देखते अगर, ठीक है अगर आप स्टार्टिंग में देखते तो स्टार्टिंग कैसे होगी, 6 12 18, ठीक है टोटल बनना चाहिए 16। ठीक है, और इनको निकाल दो, कितने बच गए, 13 बच गए ना, यहां से यहां तक ना, यहां से यहां तक 13 नंबर बच गए। ठीक है, अदरवाइज एपी बना के कर लें, चलिए जैसे मर्जी कर लें यार, आंसर सेम ही आएगा। अब ये तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन डाल रखा है टीजीटीएस के अकॉर्डिंग, वैसे तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो भी अगर लाइन क्या होती है, इसे बोलते हैं पेयर ऑफ लाइंस, क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है भाई, तो ये परपेंडिकुलर कब होती है, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ये 0 आता है, तो यहां पर a प्लस एच क्या होगा अपना 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। हालांकि गलत है ऐसे क्वेश्चन डालना, क्योंकि जो सीबीएसई टीच कर रहे हैं उनको भी पेयर ऑफ लाइंस के बारे में नहीं पता होता, जो कंपटीशन टच में है केवल उन्हें पता होगा। ठीक है, अब मैंने पढ़ा रखा है तो मुझे पता है, अदरवाइज क्या पता मैं भी आपको ना बता पाता, तो बहुत ही गलत है ऐसे क्वेश्चन डालना। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है भाई, देखो ये जो 1089 है ना, इसको मैं लिखूंगा कोट 1, कोट 1 डिग्री, सही है। अब इसके बाद इसके पीछे क्या था, 1088 यानी कि कोट 2 डिग्री, सही है। तो आप देख पाएंगे कि इन सभी के रेसिप्रोकल यहां पर पड़ेंगे, से कोट 1 का 10 1, ठीक है, और कोट 2 डिग्री का 10 2 डिग्री, है ना। इससे पीछे क्या था 1087 यानी कि कोट 3, कोट का 10 3, तो आधे नंबर इधर बच जाएंगे लेफ्ट में, आधे नंबर राइट में। ठीक है, बीच में क्या बचेगा 1045, वो वैसे ही 1 बन जाएगा। तो इसका जवाब क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। सॉरी बच्चों बोल दिया, तो दोस्तों इसका जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया भाई, ठीक है, क्योंकि उल्टा सीधा चल रहा है सीक्वेंस सारा। 105, अच्छा हाँ अभी उल्टा ही चल रहा है भाई, सीधा कहाँ है ये। चलिए कोई बात नहीं। 10 पर्सन आर सीटेड एट अ राउंड टेबल, सही है।
भाई देखो पहले आप ये देखो कि जब n लोग एक राउंड टेबल पे बैठते हैं ना ऐसे, ठीक है, तो अब n लोगों को राउंड टेबल पे बिठाने के तरीके कितने बनते हैं, n-1 फैक्टोरियल, यानी कि 10 में से 1 गया 9 फैक्टोरियल, सही है। अब आप देखें दो पर्टिकुलर पर्सन है मेरे पास, ठीक है, इन दोनों को आप एक ही यूनिट मान लो, P1 P2 को आप पूरा एक ही यूनिट मान लो, सही है। तो अपने पास बाकी 8 और एक ये पूरा 9 लोग हो गए, है ना। अब 9 लोगों को बिठाना है राउंड टेबल पे, यानी कि तरीके 8 फैक्टोरियल। लेकिन जब P1 P2 बैठ सकते हैं तो ये भी आगे पीछे बैठ सकते हैं, यानी कि दो गुना में लगाओ, ठीक है, सॉरी 2 मल्टीप्लाई में लगाओ, तो क्या बन जाएगा 2 गुना में 8 फैक्टोरियल बाय में 9 गुना 8 फैक्टोरियल, कट गया भाई। तो क्या आ गया आंसर 2/9, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ भाई। चलिए अभी काफी सिंपल क्वेश्चन है 108, ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो सम ऑफ लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड, लेंथ विड्थ, ठीक है, ब्रिथ सॉरी, ठीक है, विड्थ या ब्रेड्थ एंड हाइट कितना है भाई सम इनका, सम तो ऐसे इनका, और डायगोनल क्या है इसका। अच्छा डायगोनल कैसे निकालते हैं, ठीक है, डायगोनल कैसे निकलता है डायगोनल इसका, ठीक है, इनका स्क्वायर करके ऐड करो और रूट कर दो उसका, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट कर दो, ये बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा ना, ठीक है। पहली बात है, दूसरी बात है भाई, सही बात है। अच्छा क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया, सही है भाई, टोटल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, है ना, हमें यही तो निकालना है, एल बी बी एच और एल एच। अब आप देखो अगर आप इसमें ना क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको पता हो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या बनता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2c, ऐसे बनता है ना, तो ये बन जाएगा 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच है भाई, और सामने क्या है एस का स्क्वायर, सही है। अब ये जो है ना मेरा ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, अब ये तो बन रहा है डी स्क्वायर, है ना, और यही मुझे निकालना है जो यहां पड़ा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है भाई, तो ये रहा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन थे यार, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी रेंज में थे। कईयों को लग रहा है पेपर बड़ा बेकार आया है ना, देखो पेपर तो बेकार होगा ही हमेशा, हमेशा रहेगा, तो ठीक है भाई, इस बार कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, ठीक है। आज तो मैं फुली कंफ्यूज हो रहा हूँ सीक्वेंस में, ठीक है, जैसे उल्टा सीधा स्कैन मेरे पास आया तो ठीक है मैं लेकर बैठ गया, चलो कोई बात नहीं भाई। देखो ये क्वेश्चन यार, मतलब कैसे बताऊं मैं क्वेश्चन आपको, इतना सिंपल क्वेश्चन था। एक आदमी ने दो घोड़े खरीदे, ठीक है, कितने रुपए के, 1350 रुपए के, तो उनका प्राइस बताना है आपको। अब एक बात बताओ आप यार, यहां पे कैन का सम 1350 बन रहा है, गलत, क्या सम बन रहा है 1350, गलत, सम कहां बन रहा है 1350 का, केवल एक में बन रहा है, तो आपको तो मतलब करने की जरूरत नहीं थी, आप देखते ही टिक लगा देते है ना, यहां पर टिक कर देते हैं ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर, सही है। तो अदरवाइज ठीक है, अगर आप सोल्व भी करना चाहें तो कैसे करेंगे, पहले घोड़े को बेचा 6% लॉस में, तो मान लो पहले का जो प्राइस है ना, फर्स्ट का प्राइस क्या मान लिया x और सेकंड का y मान लिया, सही है। अब पहले को बेचा 6% लॉस में, यानी इसका 6%, उसको बेचा 7.5% प्रॉफिट में, उसके 7.5% के, ठीक है, प्रॉफिट के बराबर है, सही है। तो दूसरी बात x प्लस वाई क्या है मेरा 1350 है ना, तो अगर आप y निकालेंगे यहां से कितना बन जाएगा 6x बाई 7.5, सही है। तो कितना बन जाएगा भाई, तो देखते हैं, इसको यहां पर पुट कर दें आप, इसको ना ऐसे यहां पर पुट कर दें, x प्लस वाई कितना है 6x बाई 7.5, 1350 है ना, तो क्या बन जाएगा भाई, यहां देख ले थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, 7.5 यानी 13.5x बन जाएगा, नीचे क्या है 7.5, इधर क्या है 1350 है ना, तो ऊपर नीचे क्या कर दें 10 लगा के पॉइंट खत्म कर दें, तो x बाई 75 कितना बन जाएगा 10, x का बन जाएगा 750, अगर x 750 है तो y कितना होगा वही 600 बन जाएगा, है ना। वैसे डायरेक्ट ही कर लेते हैं यार इसको, उनको ऐड कर लो, 1350 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, खत्म बात बस, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये 112 रह गया ना, हाँ। अब बच्चों सॉरी दोस्तों, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल में 3 एंगल दे रखे हैं, ठीक है, तो एक काम करो ना
आप एंगल सी को x मान लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब इसको और इसको कंपेयर करो तो एंगल ए क्या आएगा भाई, क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी। तो एंगल क्या ए क्या आएगा? 2x आएगा भाई, है ना। अगली बात, अब इसको और इसको कंपेयर करने बैठे भाई तो क्या बन जाएगा? एंगल बी 3/2 एंगल सी यानी कि x, सही है। तो ये बन जाएगा। तो अब करना क्या आपको, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री, यानी कि x + 2x + 3/2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। तो कितना बन जाएगा ये? अच्छा, 2 + 4x 2x, सॉरी, अरे क्या कर दिया, सारा मैं दोबारा कर देता हूँ। हाँ देखिए कितना हो जाएगा, 3 3 दूनी 6x + 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 9x 360 डिग्री के बराबर होगा, तो x क्या बन जाएगा? 40 डिग्री। अपने को पूछा क्या है? एंगल ए पूछा है, ठीक है। 40 में मत लगाना, अरे एंगल ए थोड़ा ना 40 है, वो तो डबल है उसका, 80 बन जाएगा ना। तो हो गया, बस इतना ही था, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था ये। हाँ ये सारे हो चुके, 112 तक हो गए ना, ठीक है। चलिए भाई 113 है ना। अब यार ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, ऐसे में ना, ऐसे क्वेश्चनों में जब मल्टीप्लाई हो रही है तो कभी भी जवाब आपका 0 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। 0 जवाब थोड़ा ना आएगा इसमें, इसका आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और वैसे तो एबीसी भी नहीं आएगा आपका जवाब, ठीक है। बेफालतू क्वेश्चन दे रखे हैं सारे, ठीक है। तो x की पावर एबीसी कहीं से नहीं बनता, वन बनने के चांस है इसके। चलो फिर भी हम कैसे कर लेते हैं, x की पावर ए बी है ना, x की पावर a उसकी पावर 1/ab, ये बन जाएगा भाई। अच्छा चलो ठीक है, ये बन जाएगा x की पावर, एक a से कट गया तो 1/b बन गया। नीचे क्या है, x की पावर b से भी गया 1/a, ओके। इसकी पावर अलग कर ले, इसकी पावर अलग कर ले ना, 1/b, ऐसे ऐसे होगा। x की पावर क्या बनेगा भाई? 1/c, x की पावर 1/b, सही है। x की पावर 1/a, x की पावर 1/c, इससे कट गया, इससे ये कट गया, इससे कट गया, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। बस देखते बता सकते कि 1 आंसर आएगा इसका। ये तो बेफालतू में इतना मैंने कर दिया। देखो इसे करने की जरूरत नहीं है आपको, कॉपी पेन उठा, ठीक है, उठा के आप कहीं आप क्वेश्चन करने बैठ रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। HCF LCM जो भी, ठीक है, फला फला जो भी दे रखा है मेरे को, सम ऑफ 2 नंबर्स कितना है? 296। अब यहाँ पे इनका सम 296 कहाँ बन रहा है? गलत, ये गलत। यहां भी कहां बन रहा है भाई? अब सम जो बन रहा है ना 296, वो बनी यहां पे रहा है, तो सही है बस, ठीक है। क्लिक करो, आगे बढ़ो बस। ये तो और भी बकवास क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है भाई ये? पॉइंट्स A0 0B और 1 1 कैसे हैं? कोलिनियर। देखो कोलिनियर का मतलब कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। एक मेथड ये, सही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। एक मेथड तो ये। बाकी आप जो करना चाहें कर सकते हैं, किन्हीं 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें और सॉरी इक्वेशन बना लें, तीसरा पॉइंट पुट करें, सही है, वो भी सही है। किन्हीं 2 के डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल होगा, तो वो भी सही है भाई। चलो हम एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करते हैं। कैसे करते हैं भाई? ठीक है, आपको अगर याद हो तो A0 0B 1 1, यहाँ पे क्या लगाते हैं? 1 1 1, इसे 0 करते हैं तो क्या बन जाएगा भाई? 1 इंटू में ना B -1 और 1 के इंटू में क्या बन जाएगा? 0 - B इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया भाई AB इज इक्वल टू A + B, सही है। अच्छा पूछा क्या मेरे से? अच्छा ये पूछा है A + B बाय में AB, है ना, इक्वल 1 के बच जाएगा। तो ये लो भाई, आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो गया, सही भाई। 115 क्वेश्चन हो गए, तो फिर हाँ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस पेज पे 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है करने के लिए आपका, हालांकि इसका भी ट्रिकी फॉर्मूला होता है, लेकिन एग्जाम में ट्रिक, ठीक है, इतनी भी ट्रिक याद करोगे तो फिर सब कुछ भूल जाओगे। अब 3 8 है मेरे पास ऐसे, ठीक है। मैं तो सब्जेक्टिव मेथड से करता हूँ आपके लिए। पहले आप अगर इसका फुट निकालें, ठीक है, ए है और ये बी है, इमेज क्या है? A डैश, ये बाद में निकालता हूँ मैं, ओके, ये बाद में निकालता हूँ मैं। वैसे तो आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं भाई, बहुत आसान काम है, ठीक है, जैसे चाहे कर सकते हैं। चलो ठीक है भाई। अब आप देखो, जैसे ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन है, इसका स्लोप कितना आ जाएगा? स्लोप निकालने के लिए से पहले से y इक्वल टू mx प्लस में लिखना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? 3y इक्वल टू -x + 7। तो y क्या बन जाएगा? -1/3 x + 7/3, है ना, ये बन जाएगा।
तो स्लोप कितना आ जाएगा, -1/3। अब लाइन जो से परपेंडिकुलर है यानी ये वाली, इसका स्लोप कितना आएगा, ये 3 आएगा भाई, है ना। अब जो, अरे थोड़ा उल्टा कर गया ना, एक मिनट, जो लाइन गिवन है इसका स्लोप कितना है, -1/3। अब ये जो लाइन आएगी ना जो ए बी से पास कर रही है अभी, इसका स्लोप कितना होगा, इससे परपेंडिकुलर है ना, मतलब ये 3 बन जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब भी दो लाइंस कैसी होंगी परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या बनेगी भाई, -1 बनेगी ना। तो अगर एक का स्लोप -1/3 है तो भाई सेकंड का स्लोप क्या होगा, ऑब्वियसली 3 होगा। ओके, अब ये जो लाइन है ना ए बी, जो ए बी से पास कर रही है, हमें इसका एक पासिंग पॉइंट पता लग गया है। तो इक्वेशन बना लेंगे इसकी, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू में x - x1, सॉरी 3x - 9 इज इक्वल टू y - 8। तो 3x - y इज इक्वल टू 1। लो भाई, ये क्वेश्चन आ गई इस लाइन की, है ना, जो ए बी से पास कर रही है। अब जो बी पॉइंट है ना, बी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो क्या करेंगे भाई, सोल्व कर लेंगे साइमल्टेनियसली। तो क्या था भाई, x + 3y इज इक्वल टू 7। जैसे चाहे वैसे करें भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 3 = 9x - 3y इज इक्वल टू 3। देखो सिंपल सा लॉजिक पता क्या, देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन, आप एक काम करें, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मुझे जो ये लाइन है ना, इसकी इक्वेशन क्या है, x + 3y इज इक्वल टू 7। इसका स्लोप निकाल लिया मैंने। अब जो लाइन इस पर परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा, उल्टा कर दो और आगे नेगेटिव लगा दो, है ना। अब ए पॉइंट है पासिंग पॉइंट, है ना, इस लाइन का जो परपेंडिकुलर है। तो मैंने क्या किया, स्लोप निकाल लिया और पासिंग पॉइंट मेरे को पता है, तो मैंने इस लाइन का इक्वेशन निकाल लिया, सही है। तो अब इन दोनों लाइन को, है ना, काटने से कौन सा पॉइंट बनेगा, बी पॉइंट बनेगा, जो क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या है भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलो निकालता हूं मैं से, 10x बराबर 10। तो आपका x क्या आ गया, 1। अगर x है 1, ठीक है, y बन जाएगा 2। यानी कि आपका जो फुट है ना, अब चलो इसे मैं रब कर देता हूं, ठीक है। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा भाई। अरे गया नहीं, चलो बस थोड़ी देर, ठीक है। हाँ, अब देखो जैसे ये 3 8 पॉइंट है ना, इसका जो फुट है ना ये वाला, ये क्या है, 1,2। अब इमेज का मतलब है इतनी ही दूरी पर एक पॉइंट होगा, उसे आप मान लें x1 y1। अब ये जो है ना फुट, ये इनका मिड पॉइंट बन जाएगा, मतलब x1 + x2/2 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो x1 क्या बन गया, -1, और y1 + 8/2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, y1 बन जाएगा -4। तो इमेज क्या बन गया भाई, -1 -4, है ना। कहां पर है भाई, ये ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो 117 को देखिए भाई, अब बड़ा छोटा सा यार, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। देखो भाई, इसमें है ही क्या है, एक कोड है, ये देखो भाई, एक कोड है मेरे पास, ठीक है। लेंथ कितनी है, 16। अब मैंने डिस्टेंस ऑफ कोड, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। देखो भाई, कोड पर अगर मैंने क्या किया, यहां से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, सही है। तो परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। कोड का लंबाई क्या था, 16 सेंटीमीटर। क्या बन गया भाई, 8 8, है ना। अब जो रेडियस है कितना होगा भाई, 10। क्यों भाई, क्योंकि डायमीटर कितना है, 20, रेडियस कितनी हो जाएगी, 10, है ना। तो लगाओ भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बन जाएगा, 10 का स्क्वायर - 8 का स्क्वायर का रूट कितना बन जाएगा, ठीक है, 100 - 64 36 बन जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। अब 6 क्या आएगा, ठीक है, यही आएगा ना, ये वाला 6 आ जाएगा। तो लगाओ वही 6 पे, खत्म, बस इतना ही काम था और क्या। ठीक है, चलिए आज के आखिरी 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 के 2, हाँ ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब आप देखो भाई, पैरेलल लाइंस के बीच में, है ना, पहले तो आप एक काम करें, ax + by + c इज इक्वल टू 0, C1 बोल दें इसे, ठीक है। पैरेलल लाइन को ना आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके a और b को आप सेम कर सकते हैं। अब इनके बीच में जो लेंथ बनेगा ना परपेंडिकुलर, ये बनता है C1 - C2 बाय में √a² + b²। सही बात है भाई, इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे। लेकिन लाइन को आपको पहले इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे भाई, ठीक, कैसे लाएंगे लाइन को, 2x - y + 4 इज इक्वल टू 0, है ना। और इसको आप क्या करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, है ना। तो 1 मिनट रुको, हाँ ठीक है, 3 से भाग कर देंगे, कितना बन जाएगा,
3 से भाग कर दें तो ये बन जाएगा 2x, इसको उठा के इस तरफ ले आए माइनस वाई, इसको भी इस तरफ लाएं तो ये बन जाएगा 5/3, यानी -5/3 बराबर 0। अब C1 क्या बन गया 4, C2 क्या बन गया -5/3। तो डिस्टेंस कितना बन गया अभी C1 - C2, 4 + 5/3 बाई में रूट। ठीक है, वैसे मॉडुलस लगाते हैं पॉजिटिव करने के लिए, लेकिन पॉजिटिव है तो वैसी जरूरत नहीं है मॉडुलस की। a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 है ना, 3 12 5 17/3√5 कहां पर अब ये। अच्छा देखो थोड़ा मोल्ड कर रखा है ना, तो हम क्या करेंगे रैशनलाइज कर लो यार, 17√5 बाई में 15 बन जाएगा। कहां पर है ये 17√5 बाई 15। हाँ ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 लगाओ भाई। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें है ही क्या। अरे यार यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ना, तो ये साइड कितनी है 12 12 12 है ना, कुछ भी नहीं इसमें। अगर क्या करेंगे हाइट मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब इक्विलेटरल में और आइसोलेस में है ना, जो परपेंडिकुलर सामने से आएगा ना, इसको बीचों बीच डिवाइड करेगा, यानी ये 6 और ये भी 6। अब आपको ये निकालना है तो क्या बन जाएगा, लगाओ पाइथागोरस, 12 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, यानी कि 144 - 36 कितना बन गया भाई ये 108 है ना। तो 12 नियम 108, 12 मतलब 3 × 4, ठीक है 3 × 2 × 2 है ना, 3 6 12, हाँ 9। ठीक है भाई, क्या बन गया पेड़ बाहर निकाल लें, 3 दूनी 6, 6√3। ठीक है 6√3, चलो लगाओ भाई 3 पर। अच्छा दोस्तों अब क्या रहेगा मेरा भाई, ठीक है भाई आज हम केवल 30 ही क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा। अच्छा 30वां क्वेश्चन कैसा आ गया, बकवास सा क्वेश्चन यार, ये फिर से वही बकवास क्वेश्चन। ठीक है कि साइकोलॉजी घुसा दी है यहाँ पर भी, तो भाई देख लो यार आप इसमें। ठीक है, वैसे इसका ऑप्शन ये सही है, मैंने खुद से नेट पर सर्च किया है ना, मुझे भी कहाँ पता था। अब मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं, मुझे क्या ध्यान रहेगा कि किसने कौन सा मेथड डेवलप किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब जवाब दें। ठीक है, तो चलिए भाई जो बाकी का ठीक है क्वेश्चन रह गए उन्हें हम अगले उसमें इसके सेकंड पार्ट में ट्राई करेंगे, अदरवाइज लेक्चर काफी लेंथी बन जाएगा। और प्लीज यार यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हो सके तो शेयर भी कर दो। चलो ठीक है, यदि आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, मैं उसकी कोशिश करूंगा टाइम निकाल के कि आपको टॉपिक ठीक है क्लियर कर सकूं। चलिए भाई ठीक है।